माय लवली स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा आप सभी के साथ जून मंथ की रीडिंग के लिए आ गई हूँ। तो यस, आपकी जून मंथ में कैसी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कलेक्टिव में एनर्जीज रहेंगी, क्या मेजर रहेंगी एनर्जी एंड एंजल ब्लेसिंग क्या रहेंगी, यहाँ हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जून में झांकने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपके कुछ कलेक्टिव मैसेज से कि कलेक्टिव में आपके लिए क्या मेजर एनर्जीज है, आपके एंजल एंड एंस्टर से क्या है जून के महीने में मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए, मेरे जितने भी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या है उनके मेजर कलेक्टिव एनर्जी जून में। डिवाइन एंजल्स, तो यहाँ पे आपके लिए है स्टेज का कार्ड। ओके, आपके दो कार्ड्स खुल गए हैं, माउंटेन्स एंड स्टेज। यहाँ पे माउंटेन्स कहता है स्टैंड योर ग्राउंड एंड स्टेज कहता है ट्रस्ट एंड थ्राइव्स, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसकी गहराई को पहले नापिए। वो वर्क करने से पहले जितने भी आपको उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं, जो आपकी ग्राउंडनेस है, कहीं ना कहीं उसमें खोखलापन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऊंचाई लाइफ में पाएं तो सबसे पहले उसमें गहराई को लेकर के आए। ठीक है, मेन कार्ड आपका स्टेज थर्स्ट एंड थ्राइव्स है, तो मैं इसको रख लेती हूँ और इसको कलेक्टिव में इसको वापस ले जाती हूँ क्योंकि मैंने टर्न किया तो यही कार्ड दिखाई दिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी ज्ञान पिपासा को रिलाइव रखिए, अपने प्लान्स, अपने फोकस बनाकर रखिए। आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो आपको बिल्कुल वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे कि स्टेज है। ठीक है, जैसे हिरन होता है जिसकी जो कस्तूरी को ढूंढता रहता है, और कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी उसकी नाभि में है। तो जहाँ ढूंढ रहे हो वो जो आप सक्सेस को ढूंढ रहे हो, जो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आपके भीतर है। अपने अंदर उसको महसूस करिए, उसको अपने अंदर ढूंढिए। ठीक है, और उसके लिए प्रयासरत रहिए, अपने प्लान्स बेटर टू बेटर बनाइए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। और जब तक नहीं हो जाते हो तब तक अपने आपको रोकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने आप को बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, फुर्तीले बनना है। हिरन जो है ना बहुत फुर्तीला जानवर होता है, तो फुर्तीले बनना है अपने काम में, लेजीनेस भी नहीं रखनी है। आपको इन चीज़ों में क्या मदद कर सकती है जून के महीने में? क्या आपको यूनिकॉर्न गाइड कर रहे हैं? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा डिवाइन एंजल्स। क्या है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को लेकर के उनके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से ब्लेसिंग या गाइडेंस जो इन्हें इस मृत तृष्णा या जो सक्सेस चाहते हैं उसमें मदद कर सकती है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो जिसे ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है। आर्कएंजल राफेल भी आपको यही आपको कंफर्म कर रहे हैं। जो हीलिंग आपको चाहिए यहाँ पे वो एनर्जीज हील हो रही। और आपको याद होगा आपके लिए कलेक्टिव में माउंटेन का भी कार्ड आया था। लेट मी शो यू। ये माउंटेन्स थे, ये ऑब्स्टिकल्स थे क्योंकि गहराई इनकी और जो ग्राउंडनेस थी वो मजबूत नहीं थी। तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है। अगर हीलिंग होगी तो आप वो ऊंचाइयों को पाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो ऊंचाइयाँ आपको मिलेंगी। विशेष कम ट्रू, जो भी विशेष है वो यहाँ पूरी होंगी जब आप अपने अंदर उस मृत तृष्णा को ढूंढोगे जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, उसे अपने भीतर ढूंढोगे। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जून के महीने में कोई बड़ी विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही। कोई बड़ी विशेष, एक विश नहीं, बहुत सारी विशेष आपकी यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। बस अपने आप को हीलिंग लगानी है और उसके लिए होपोपोनो टेक्निक का भी आप प्रयोग कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि
अपने आप को पहले हील करना है, बाहर सराउंडिंग को नहीं, पहले खुद को हील करना है। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों में और आपको ओशो क्या गाइड करना चाहते हैं, और क्या एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती है डिवाइन आपको अपने आप की हीलिंग लगाने के लिए, और क्या ओशो गाइड करना चाहते हैं, क्या कलेक्टिव में क्या एनर्जीज और क्या है वृश्चिक राशि के लिए जून के महीने में। तो यहाँ पे इनोसेंस कलेक्टिव में तीनों पाइल्स में अभी तक की आ चुका है, जितनी भी रीडिंग्स की हैं लगभग में सभी में आ चुका है। तो इनोसेंस, अपने मन को मैला नहीं करना है, हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप करना है और सेल्फ लव पे टैप करना है। ठीक है, कोई भी काम करना है बहुत ही वाइजली करना है, और आप वाइज वन हो, आप ए मेच्योर पर्सन नहीं हो, आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, तो मेच्योरिटी का बिहेव करना है। यहाँ बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी भी मैं देख रही हूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ब्लॉकेज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कस्तूरी ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्रेगनेंसी को लेकर के भी, तो अगर आप प्रेगनेंसी में ऑब्स्टिकल मैनिफेस्ट कर रहे थे, बार बार ऑब्स्टिकल आ रहे, तो यहाँ पे हीलिंग लग रही है और आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ये भी कोई विश हो सकती है जो आपकी पूरी होने वाली हो। क्रिएटर, यस, कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडिया जो आप बहुत दिनों से लॉन्च करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं आप लॉन्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी। तो यहाँ पे आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल में आते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटर अपने आइडियाज़ पे फॉलो करो, जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हो वो खुद के ऊपर फॉलो करो। ठीक है, आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और यहाँ भी फायर एनर्जी, यहाँ भी फायर एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे जो लेजीनेस है वो जून में स्पार्कनेस में बदलेगा, लेकिन इसके लिए खुद से भी ट्राइनेस करनी है ना, खुद से भी ट्राइंग करनी है। ठीक है, खुद से भी अपनी मदद अपने हाथ करनी है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या है आपके लिए जून में कलेक्टिव एनर्जीज, क्या है आपके लिए जून में कलेक्टिव एनर्जीज। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, क्या है जून में आपके लिए कलेक्टिव में एनर्जीज, जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कलेक्टिव में एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। बहुत सारी हैं, बहुत सारा। एक्चुअली ये कार्ड बहुत बड़े हैं और मेरे अंगूठे में यहाँ पे चोट लगी हुई है, कट लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही। 5 ऑफ सोर्ड जो कि यहाँ पे गिरी हुई थी, अब ना बहुत ज़्यादा चीटेड फील करते हो, बोरियत बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, अपने हारा हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी परिस्थिति से हार मान लेते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्यों हार मान लेते हो, क्यों इतना एंजाइटी है, क्यों आप ना माइंड बहुत चला रहे हो। ठीक है, अब कई बार क्या है ना, डिसीजन लेते समय रॉन्ग डिसीजन लेते हो, फिर जब गलत वो डिसीजन हो जाते हैं तो फिर हार मान करके अपने आप को कोसते रहते हो। अपने आप को कोसना नहीं, ठीक है गलती हुई है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड है, कोई मेजर एनर्जी नहीं है, माइनर एनर्जी है। तो क्यों, ठीक है, क्यों इतना उसका लोड ले रहे हो, आप ना दूसरों से क्यों तुलना कर रहे हो अपनी सक्सेस की। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा जैसे आप अपने सक्सेस की तुलना, अपने जीवन की तुलना किसी और से भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, जैसे ये सक्सेस हो गया और ये आप ट्रॉमा लेके बैठ गए हो कि मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्यों ट्रॉमा ले रहे हो, सबका डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, हर किसी का अपना अपना डिवाइन टाइम है, आपका भी डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, इसकी चिंता नहीं लेना है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपको इस 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकलने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये जून में कलेक्टिव में आ रही है। तो क्या है इस एनर्जी से आपको बचने के लिए एंजल्स कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए डिवाइन गाइड कीजिएगा। एट ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, आप अपने आप को खुद से ही फ्री कर सकते हो। ठीक है,
इस गेट को खोल के आप खुद से ही निकल सकते हो, ये सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इससे निकलना है, गेट खोलना है। 6 ऑफ रॉफेल का कार्ड है। अपनी इनर चाइल्ड को, अपनी इनोसेंस को अपनी बना के रखना है, अपने मन में हीन भावना को नहीं लेकर आना है। और जो भी चीज़ें, अगेन कहेंगे 6 ऑफ रॉफेल यानी हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हील हो जाएंगी, अपने समय पर हील हो जाएंगी। ये मन में विश्वास का भाव रखना है। ठीक है, और अगर ये कुछ भी चीज़ें, तो ये कहीं अगर आपने बचपन से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं कि आप हर चीज़ में पीछे रहे हो, तो इसको हील करना है। ठीक है, इसको भी हील करना है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। पेज ऑफ माइकल का कार्ड है। तो अपने विश्वास बना के रखना है अपने आप पर, सिचुएशन को रिव्यू करना है। आपके लिए कोई बेटर चैलेंज आ रहा है, इसमें अपने आप को साबित करके दिखाना है इन फ्यूचर में। ठीक है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, जिसको बहुत केयरफुली, बहुत अवेयरनेस के साथ में और बहुत ही वाइजली होकर के यहाँ पे फाइनलाइज करना है। ठीक है, लास्ट वन आपका गाइडेंस है क्वीन ऑफ एरिल का कार्ड। तो नर्चर योर सेल्फ। क्वीन ऑफ रफेल क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मैच्योर पर्सन है। इसको हैप्पीनेस में रहना पसंद है, और इस हैप्पीनेस में रहना है तो सबसे पहले नर्चर योर सेल्फ, अगेन हील करना है अपने आप को, और इसके लिए अपने आप से प्यार करना होगा, अपनी एबिलिटी पर, अपनी स्किल्स पर विश्वास करना होगा। आपको मानना होगा कि आप में एक ग्रेस है, आप ब्यूटीफुल हो, आप प्रैक्टिकल और वाइज वन हो। ठीक है, इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा कहूँगी, दूसरे से कंपेयर मत करो, खुद की तुलना किसी और से मत करो। अपनी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इनका किसी और से तुलना नहीं करो, हर किसी की अपनी जर्नी है। ठीक है, तो यस वृश्चिक राशि, ये थी मेरी आपके लिए जून मंथ की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आ रही है और थोड़ी सी भी आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सारा यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा। बाय।